अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको शारा हिजरा पर एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो आता तो 1 स्टार की कैटेगरीज में है, लेकिन इसको ये क्लेम करते हैं कि हम लोग 3 स्टार की कैटेगरीज का ये होटल है और 3 स्टार की कैटेगरीज के होटल की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये शारा हिजरा के ऊपर है। तो पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूंगा और लास्ट में आपको रूम का विजिट करवाऊंगा और आखिर में आपको इसकी प्राइस बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। होटल का नाम है फंदक मासर अल जवार, ठीक है, ये होटल है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वो सीधा आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा है, कबूतर चौक नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ से क्या नाम है, होटल से आप हरम का डिस्टेंस देखें तो ये 500 मीटर बनता है और आप अगर बाय वॉक भी जाते हैं तो आप 10 मिनट में आप हरम पहुंच सकते हैं। और अगर आप इधर मुस्फिला वाली कुबरी से आते हैं, ठीक है, वो सामने आपको मुस्फिला वाली कुबरी नजर आ रही है, वहां से आप 3 मिनट में या 4 मिनट में आप आ जाते हैं। जैसे आप होटल के अंदर इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आप ड्यूटी मैनेजर बैठता है, तो आप इनसे भी होटल बुक करवा सकते हैं और आप सामने रिसेप्शन से भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इस साइड पे इन्होंने बैठने के लिए सोफ़े वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पर भी इन्होंने सोफ़े दिए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर सोफ़ों की हालत देखें जो यहाँ पे इन्होंने दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराने और काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत से आपको लग रहा है कि इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। और यहाँ पर ये टोटल इनकी 6 लिफ्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 लिफ्ट हैं, ठीक है। और अभी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक बकाला भी है छोटा सा, जिसको अरबिक में बकाला बोलते हैं, और यहाँ से आप खाने पीने की सारी चीज़ें ले सकते हैं इनके पास, यानी कि आपको बाहर जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप बकाले से हर तरह की चीज़ ले सकते हैं। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, बिस्किट वगैरह, आइसक्रीम अभी ले सकते हैं। तो राइट साइड पर भी यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह दिया हुआ है और यहाँ पर साथ इन्होंने स्टेज दी है। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इनका फ्री वाईफाई भी है और इन्होंने यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। वो अलग बात है कि वाईफाई की स्पीड इतनी है कि आप व्हाट्सएप का मैसेज भी किसी को जल्दी सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई लगे जो राउटर होते हैं वो थोड़े हैं और जो यहाँ पर ज़ायरीन होते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका वाईफाई भी कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करता। एक कॉरिडोर इनका बिल्कुल सीधा चला जाता है और एक कॉरिडोर इनका इस तरफ ले चला जाता है। तो अभी आपको मैं इनके रूम की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो ये स्वीट रूम है, ठीक है, जिसमें कनेक्टिंग रूम होते हैं। बिल्कुल सीधा चलते हैं तो यहाँ पर ये 3 बेड वाला है, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। पहले तो ये मिरर है, मिरर में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोन दिया जाता है कि अगर आपने रिसेप्शन पे कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, और एक टीवी दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी आपको ये वो रूम फ्रिज दी जाती है, और ये एक कबर्ड है, इसमें आप सिर्फ अपना छोटा सा सामान रख सकते हैं। कपड़े यहाँ पर हैंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, और कुरान पाक है, और ठीक है। अगर आप इनके ये मैट्रेस की बात करें तो मैट्रेस टू बी ऑनेस्ट इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और ये अभी क्लीन किया गया रूम है और उसके ऊपर अभी भी निशान है, तो मतलब इतना ज़्यादा सफाई वाला ये होटल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ये कबर्ड की बात करें तो ये देखिए कबर्ड भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, तो ये इतना साफ़ सुथरा होटल नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैं इस साइड से भी दिखाऊँ तो यहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ एक ये बास्केट दी है और इसके साथ अटैच वाशरूम है। तो अगर हम वॉशरूम खोलते हैं तो वॉशरूम भी छोटा सा है, और वॉशरूम के अंदर आपको सिर्फ ये 2 दिए जाते हैं साबुन, ठीक है, टिक्की। और वॉशरूम के अंदर भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, इवन के अभी ये क्लीन हुआ है, और बिल्कुल छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है। पानी है, पानी इसका बस मुनासिब नॉर्मल सा आ रहा है, और यहाँ पर आपको कोई फैसिलिटीज़ इसकी नहीं दी जाती, ठीक है। तो जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं, अगर आप रूम की बात करें तो उनके रूम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मतलब कि अगर 3 बेड का है ना तो 3 बंदे, मतलब अगर एक टाइम इस रूम में होंगे ना, और एसी की जो हालत है अभी, अगर आपको मैं एसी इवन कभी 17 पे चल रहा है तो एसी की कूलिंग ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल फ्रंट पे भी खड़ा होता हूँ तो मुझे एसी की कूलिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसका एसी भी इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो एसी बिल्कुल काम नहीं करता। हबस फील हो रही है अगर आप रूम के अंदर भी खड़े हो जाए ना। और ये जो कारपेट है ये भी इतना साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब रूम, अगर मुझे लगता है कि ये उन रूम्स में से है कि जहाँ पर आपको बाद में खटमल की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये अभी इन्होंने साफ़ किए और इसके ऊपर आपको ये साफ़ निशान नज़र आ रहे हैं इस जो ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के ऊपर। और मैट्रेस भी
इनकी लो क्वालिटी का है। तो 3 बंदे अगर इस रूम में आ जाएं तो उनको एक घुटन सी फील होगी। और यहाँ पर ये देखें निशान वगैरह। तो ये रूम जो मैं आपको वही ऑनेस्ट देता हूँ जो रिव्यू करता हूँ, जो ऑनेस्ट होता है, क्योंकि मैंने इनसे कोई पैसे वगैरह नहीं लेने होते। तो आपको यहाँ पर इसके साथ सिर्फ एक ही ये चार्जिंग पॉइंट मिलता है और बाकी किसी जगह पर आपको कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाए तो ये एक बेड का ये रूम है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने 3 बंदे एडजस्ट किए हुए हैं। और जैसे ही आप रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको अगर आपने कोई सामान वगैरह रखना है छोटा सा तो आप वो रख सकते हैं। अगर खिड़की देखें तो इसके अंदर इन्होंने ये पुराने ब्लैंकेट पिलो वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, जो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने टेप लगाकर इसको बंद किया हुआ है। और ये इन्होंने छोटा सा एक मैट्रेस का पीस यहाँ पे रखा है कि जो गालबन ये इस जगह पर रखते हैं, ठीक हो गया। और इसके बिल्कुल साथ ही ये 4 बेड वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 बेड के अंदर 1 2 3 4 रूम का साइज़ उतना ही है, लेकिन इसके अंदर मतलब बेड इस हिसाब से रखे हैं कि 4 बंदे पूरे आ जाए। मतलब एक अगर वहाँ पर 1 2 3 4 आते हैं और यहाँ पर अगर आप 4 बंदे 2 बंदे यहाँ पर मिड के अंदर खड़े हो जाए ना, तो आपको तीसरा बंदा यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ स्पेस इतनी सी है। और सेम वही चीज़ें जो इन्होंने आपको 3 बेड वाले में दी है। अभी आपको मैं रूम की प्राइस बता देता हूँ। जो इनका 4 बेड वाला है वो आपको 220 रियाल में मिलता है। जो 5 बेड वाला है वो आपको 250 रियाल में मिलता है। जो 2 बेड वाला वो इनके पास होता नहीं है, 3 बेड वाला होता है, 4 वाला होता है या 5 वाला होता है। और सिंगल रूम नहीं होता, मतलब कनेक्टिंग रूम है इनके पास जितने भी हैं। अगर आप सिंगल भी बुक करवाते हैं तो भी साथ वाला रूम किसी और को मिलेगा, ये नहीं होता। अक्सर जैसे होता है कि आप किसी और होटल में अगर कनेक्टिंग रूम बुक करवाते हैं तो उसके अंदर 2 रूम हैं तो वो आपके ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप बुक करवाते हैं तो आपको 1 रूम मिलेगा कनेक्टिंग में, 2 नहीं मिलेगा, या तो आपको फिर दोनों ही बुक करवाने होंगे। और अगर इनकी सर्विसेज की बात की जाए तो ये होटल क्लेम करता है कि हम 3 स्टार हैं, लेकिन ये 1 स्टार होटल है। और अगर इनकी लिफ्ट की बात की जाए तो लिफ्ट इनकी बहुत छोटी हैं और लिफ्ट पर रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने फ्लोर पर, अगर आप 15वें फ्लोर पर बैठे हैं और आपने ग्राउंड फ्लोर पर आना है तो मिनिमम आपको 10 मिनट लगेंगे। अगर लिफ्ट के अंदर 4 से 5 लोग खड़े हो गए तो आपको सांस नहीं आएगा। बहुत छोटी लिफ्ट है, लिफ्ट की जो स्पीड है वो बहुत कम है। अगर आप होटल की मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑपरेटिव ज़रा भी नहीं है। और अगर आप उनको रूम क्लीनिंग का बोलते हैं तो वो 2 या 3 दिन के बाद करते हैं, डेली पर नहीं करते। क्योंकि और अगर आप 3 बेड का रूम लेते हैं तो 2 बंदे अगर रहें तो आराम से रह सकते हैं, तीसरा बंदा रहेगा तो एसी भी काम नहीं करता और आपको हबस जो है ना वो फील होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूँ और अगर आप दूसरे होटल्स जो 3 स्टार में क्लेम करते हैं आपको पसीना नहीं आता, लेकिन मैं अभी रिसेप्शन एसी के सामने खड़ा हूँ और फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। तो इनकी रिसेप्शन के ऊपर एसी भी नहीं चलते। जो इनके सोफ़े हैं, ठीक है, जो बैठने के लिए उन्होंने दिए है वो भी काफ़ी खस्ता हाल है, वो भी साफ़ सुथरे नहीं है। और जो लिफ्ट का इंतज़ाम है वो भी बिल्कुल बेकार तरीन है। अगर इतने में आपने ये लेना तो आपको दूसरे होटल्स और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।